एवरीवन, दिस इज फातिमा कालाबाई। वेलकम टू माय चैनल एलिट एज। तो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन, फिट एंड हेल्दी। बच्चों, हम कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, चैप्टर नंबर 1, बिजनेस स्टडीज़ का। अब इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम समझा था और हमने समझा था कि इंटरमीडिएटरीज कैसे राइज हुए। आज हम समझने वाले हैं ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ और मर्चेंट कॉर्पोरेशन। पहले ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ करता था, क्या क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे और कैसे इसने ट्रेडिंग के लिए हेल्प करता था। देन हम समझेंगे ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ कौन कौन सी थी इम्पॉर्टेंट, और मर्चेंट कॉर्पोरेशन कैसे हेल्प करते थे। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट में हमारे पास दो ही मीन्स हुआ करते थे, क्योंकि हमारे पास एयरवेज तो था नहीं, इसलिए लैंड ट्रांसपोर्ट था और दूसरा था हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट। दो ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट रोल करते थे। दैट वाज वेरी पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट इन द एंशिएंट इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, अब लैंड ट्रांसपोर्ट पहले समझते हैं कि लैंड ट्रांसपोर्ट कैसे था। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में अगर हम देखेंगे तो रोड प्लेज एन इम्पोर्टेंट। देखो, हमारा जो नॉर्थन बाउंड्री है, इंडिया का जो पूरा नदर्न बाउंड्रीज है वो पूरा लैंड है। ठीक है, लैंड मासेस है। वेरएज जो सदर्न बाउंड्रीज है वो पूरा क्या है, हमारा वाटर मासेस है, सी मासेस है। ठीक है, अब क्योंकि हमारा लैंड मासेस है तो जो नॉर्थ बाउंड्रीज थी या जो नदर्न इंडिया था, इसमें लैंड ट्रांसपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, की रोल प्ले करता था इंडिया के ट्रेड एंड कॉमर्स के डेवलपमेंट में, एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। नदर्न ट्रेड रूट्स, अब ट्रेड रूट्स कहाँ से स्ट्रेच थे? तो देखो, ये थे हमारे बंगाल से। बंगाल मतलब आज का तुम्हारा बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, जो उस समय से बंगाल बोलते थे हम। तो बंगाल से लेकर टक्सिला तक। टक्सिला अभी कहाँ है? तो अभी आज टक्सिला आपको पाकिस्तान में मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारे लैंड रूट्स स्ट्रेच होते थे वो थे बंगाल से टक्सिला तक, ये स्ट्रेच हुआ करते थे और ये ईस्ट टू वेस्ट भी कनेक्ट करते थे। ठीक है, ये ईस्टर्न साइड है और ये वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, ये वेस्ट हो गया और ये क्या हो गया हमारा ईस्ट। तो ये ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट करते थे। दीज रूट्स आर वाइड सुटेबल फॉर स्पीड एंड सेफ्टी ट्रांसपोर्ट। अब जो ये रूट्स होते थे, ये एक तो वाइड तो थे ही, बट इसके साथ साथ ये सेफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी सुटेबल होते थे। इसलिए इससे ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती थी, डेवलपमेंट में ज़्यादा हेल्प होती थी और इसने इट हेल्प टू एक्सपैंड दी इंडियाज एंशिएंट ट्रेड एंड कॉमर्स। अब वाटरवेज समझते हैं। देखो, ये है हमारा जो रेड में, ये पूरा है हमारा रोड ट्रांसपोर्ट, ये पूरा रेड वाला रोड ट्रांसपोर्ट रूट है, और जो ये ब्लू में ये पूरा तुम्हारा हो गया वाटर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वाटर वे या वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सदर्न बाउंड्रीज हमारी पूरी वाटर ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सदर्न बाउंड्रीज में हमारे क्या था कि वाटर वेज था या इट इज़ कवर्ड विथ वाटर। तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रूट है, इस रूट को क्या बोलेंगे? ये जो इम्पोर्टेंट रूट दिख रहा है इसको हम बोलेंगे मैरीटाइम ट्रेड रूट। इसको क्या बोला जाएगा? मैरीटाइम ट्रेड रूट। ठीक है, ये है मैरीटाइम ट्रेड रूट। ठीक है, क्लियर है। अब मैरीटाइम ट्रेड रूट क्या करता है? देखो, ये आप देख रहे हो जिस तरह से ये पूरे सिर्फ इंडिया को नहीं, बट इंडिया को चाइना से, जापान से और अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप से पूरा कनेक्ट कर रहा है। गल्फ कंट्रीज, यूरोप, सऊदी अरेबिया सबसे कनेक्ट कर रहा है। सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट वे ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये किसमें हेल्प कर रहा है? ग्लोबल ट्रेड में इंडिया को कनेक्ट कर रहा है दूसरे अदर कंट्रीज तक, यहाँ तक यूरोप तक इसको कनेक्ट करते जा रहा है। और ये इसकी जो इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री थी, मालाबार कोस्ट, ये वाला जो एरिया है ना, ये है हमारा मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट की एक बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री रही है इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि काफ़ी जो ट्रेड रूट्स ट्रेडर्स होते थे, जो शिप्स आती थी सेल करके, वो मालाबार कोस्ट पे आती थी। सो इट हैज़ अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड रूट, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसके अलावा मोस्टली दिस रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ब्लैक पेपर। ये किस लिए यूज़ होते थे? तो देखो, यहाँ से स्पाइसेस बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की जाती थी या ट्रेड की जाती थी। तो स्पाइसेस में बेसिकली था ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च हम बोलते हैं। ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा यूज़ होता था और उसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, सो इट वॉज नॉन एज स्पाइस रूट, इसलिए इसका एक और नाम क्या दे दिया गया? स्पाइस रूट। ठीक है, मैरीटाइम रूट है, ग्लोबल वर्ल्ड से ग्लोबल ट्रेड के लिए कनेक्ट कर रहा है इंडिया को। चाइना, जापान, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड दोनों कंट्रीज से कनेक्ट करके चल रहा है। सेकेंडली,
इंटरनेशनल ट्रेड में मालाबार कोस्ट की बहुत अच्छी एक हिस्ट्री रही है। तीसरा, ब्लैक गोल्ड किसको बोलेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है वन वर्ड में कि ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, तो ब्लैक पेपर को। और इस रूट का अदर नेम क्या हो गया, तो स्पाइस रूट। चलिए आगे देखते हैं। अगर अल्टरनेटिव, इट इज़ एन अल्टरनेटिव रूट टू इंडिया फॉर स्पाइस दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। देखो अमेरिका की डिस्कवरी किसने की, तो कोलंबस ने की थी। ये हम सब जानते हैं कि अमेरिका की डिस्कवरी किसने की, कोलंबस ने की। और कब की थी, 15th सेंचुरी में। बट ये डिस्कवरी कैसे हुई, देखो इंडिया के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, दे वांट टू ट्रेड विद इंडिया। इंडिया के स्पाइसेस के लिए ट्रेड करना चाहते थे। अब उनको जो ट्रेड के आते थे, दे हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग वे। और इसी रूट को कम करने के लिए, टू फाइंड अ शॉर्टेस्ट रूट, वहाँ यूरोपियन जो ट्रैवलर्स थे, यूरोपियन एक्सप्लोरर्स, यूरोपियन ट्रैवलर्स, कई सारे ट्रैवलर्स ने ट्रैवल किया इंडिया के लिए एक शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करने के लिए। क्यों, ये समझ में आ गया, क्योंकि वहाँ से जो ट्रेड था, इंडिया से जो ट्रेड था वो बहुत अच्छा था, एंड इट वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर द ट्रेडर्स। तो इसलिए वो चाहते थे कि अगर शॉर्टेस्ट रूट होगा तो जल्दी ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम जो होगा वो कम हो जाएगा, और उससे क्या होगा, ट्रैवलिंग टाइम कम होगा तो ट्रेड ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। तो इसके चलते कोलंबस जो थे वो आए थे इंडिया का ट्रेड रूट फाइंड करने, बट वो अमेरिका की डिस्कवरी हुई। बट बाद में जाके वास्को डी गामा ने 1498 में इंडिया की डिस्कवरी की। ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट डिस्कवर किया इंडिया को था। अब एक तो हमारा हो गया इंपॉर्टेंट रूट में कौन सा, तो मालाबार कोस्ट, ये तो था एक इंपॉर्टेंट रूट। ठीक है, ये हो गई मालाबार कोस्ट, ये हो गई हमारी मालाबार कोस्ट। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो कॉस्ट था वो यहाँ पे था कोरामंडल कॉस्ट और तुम्हारा कैलीकट कॉस्ट। ये ठीक है, दोनों आ गया, कैलीकट कॉस्ट और कोरामंडल कॉस्ट, दोनों कॉस्ट यहीं पे थे। इट इज़ विजिटेड बाय, देखो वो वेस्टर्न में, अगर वेस्ट में देखा जाए तो मालाबार कॉस्ट था, और ईस्टर्न साइड पे जो इंपॉर्टेंट कॉस्ट था वो कोरामंडल कॉस्ट और कैलीकट कॉस्ट। कैलीकट कॉस्ट मीन्स कोलकाता, आज का जो हमारा कोलकाता है, कोलकाता को उस समय कैलीकट बोला जाता था। तो इट वॉज अ इम्पॉर्टेंट कॉस्ट विजिटेड बाई दी चाइनीज़, क्योंकि चाइना से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रेड रूट हो इनको ज़्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, तो चाइनीज़ शिप्स वर एक्वायर्ड, वाई दे केम टू इंडिया, टू एक्वायर एसेंशियल आइटम्स। ठीक है, इंडिया क्यों आते थे चाइनीज़ शिप्स, टू एक्वायर एसेंशियल आइटम फॉर द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, मिडिल ईस्ट इस तरफ की। ठीक है, मिडिल ईस्ट कहाँ गया, हमारा यहाँ पे आया ईस्ट। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट आइटम के लिए चाइना यहाँ आता था। अब वो इंपॉर्टेंट आइटम क्या थी, किस लिए, सो इट वॉज पेपर, जो बहुत ज़्यादा डिमांड में था, ब्लैक पेपर, ठीक है, काली मिर्च, देन डायमंड, पर्ल, कॉटन, दीज वर इन क्वाइट अ ग्रेट डिमांड। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड में था, एंड द ट्रेड वॉज ऑन अ हाइक, एक हाइक पे ट्रेड था इसका। इवन इतना था कि कैलीकट का जो कॉटन था इट वॉज वेरी फेमस। ठीक है, टेक्सटाइल्स वॉज अ मेजर एक्सपोर्ट ऑफ दिस पॉट। कोरामंडल कॉस्ट से जो मेजर एक्सपोर्ट किया जाता था वो था टेक्सटाइल। ठीक है, कैलीकट कॉस्ट से मेजर एक्सपोर्ट क्या था, तो पेपर, डायमंड, पर्ल और कॉटन। और कोरामंडल कॉस्ट का जो मेजर एक्सपोर्ट था वो था हमारा टेक्सटाइल था, जो साउथ ईस्ट एशिया में बेचा जाता था। इट वॉज ट्रेडेड, इट वॉज इन ग्रेट डिमांड। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आया कि दो हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से हो गए, कॉस्ट कौन से हो गई, एक तो मालाबार कॉस्ट हो गई वेस्ट में, याद रखेंगे हम, और ईस्ट में हमारी थी कोरामंडल और कैलीकट कॉस्ट। ठीक है, वहाँ से कौन कौन से आइटम ट्रेड की जाती थी वो भी हम याद रखेंगे। होप इतना क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। अभी हमें ये तो समझ में आ गया कि जो ट्रेड था बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से रूट्स यूज़ किए जाते थे। एक तो मैरीटाइम रूट्स और दूसरा था हमारा स्पाइस, मैरीटाइम और स्पाइस रूट, दूसरा था हमारा लैंड रूट। ठीक है, जो सिल्क रूट से कनेक्टेड था। अब हम समझते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ कौन सी थी जो उस समय ट्रेड को डोमिनेट किया करती थी। ठीक है ना, उस समय ट्रेड को कौन सी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ ऐसी थी जो डोमिनेट करती थी या जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। सो देयर वर डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, देयर वॉज नॉट अ वन सिंगल कम्युनिटी, एक सिंगल कम्युनिटी थी नहीं, बट देयर वर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, देयर वर डिफरेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हु यूज टू डोमिनेट, जो डोमिनेट करती थी इंडिया का पूरा ट्रेड। अब वो कौन थी, देखो नर्दर्न रीजन में अगर हम देखेंगे, नर्दर्न रीजन ये वाला हो गया आपका नर्दर्न रीजन। नर्दर्न रीजन में पंजाबी और मुल्तानी मर्चेंट्स, पंजाब वाला जो एरिया था यहाँ पे, तो पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स दे प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन हैंडलिंग दी बिजनेस इन दी फ्रॉम द नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ से बिजनेस कौन हैंडल किया करते थे, तो पंजाबी और मुल्तानी मर्चेंट्स हैंडल करते थे नॉर्थ से बिजनेस।
नॉर्थ से बिजनेस कौन हैंडल करता था, तो ये पंजाबी और मुल्तानी मर्चेंट्स हैंडल किया करते थे। अब वेस्ट में देखेंगे कि तो वेस्टर्न में कौन थे, तो वेस्टर्न में इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते थे वो थे हमारे महाजन्स। ठीक है, महाजन भी एक ट्रेडिंग कम्युनिटी आज भी होते हैं महाजन, तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। मतलब वो पूरा का पूरा ट्रेड जो था वेस्टर्न इंडिया का वही मैनेज करते थे, वो कंट्रोल करते थे, डोमिनेट करते थे, उनके अंडर में आता था, बिकॉज दे वर द बिग ट्रेडर्स। तीसरा साउथ में अगर जाएंगे, साउथ इंडिया में देखा जाए तो साउथ में थे चेटियर्स जो इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स थे और डोमिनेट करते थे। राजस्थान और गुजरात, पर्टिकुलरली गुजरात और राजस्थान वाला अगर एरिया देखा जाए तो यहाँ पे थे भाट्स। ठीक है, भाट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ओवर हियर। और इसके अलावा ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि उस समय ग्रुप्स बनाए दिए जाते थे, ग्रुप्स बनते थे, ट्रेड एसोसिएशंस बोल सकते हैं आज के टाइम प्रेजेंटली वी कॉल इट एज ट्रेड एसोसिएशंस। तो उसमें थे अलग अलग एज पर देयर प्रोफेशंस दे वर हैविंग, लाइक नगर सेठ। ठीक है, नगर सेठ कौन थे, ये महाजन कम्युनिटी के ही थे। ठीक है, दे वर दी चीफ ऑफ महाजन्स हु यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल महाजन कम्युनिटी। ठीक है, नगर सेठ कौन थे, तो महाजन चीफ के रिप्रेजेंट, महाजन चीफ थे या महाजन कम्युनिटी के रिप्रेजेंट करने वाले थे नगर सेठ। इसके अलावा अदर ग्रुप्स और वेद या वकील बोल दो, या उसको तुम क्या बोल सकते हो, वेद या हकीम। ठीक है, फिजिशियंस, वेद या हकीम, और वकील, लॉयर्स, पेंटर, म्यूजिशियन, इस तरह से सबकी अपनी अपनी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी, एंड दे यूज्ड टू डोमिनेट द अर्बन सेंटर्स। तो ये तो थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कि इम्पॉर्टेंट मर्चेंट कॉर्पोरेशंस का क्या इम्पॉर्टेंस था एंशिएंट इंडिया के ट्रेड में। ठीक है, अब मर्चेंट कॉर्पोरेशन देखो, वर्ड पहले ये समझो, वर्ड मर्चेंट कॉर्पोरेशन क्या, मर्चेंट्स का कॉर्पोरेशन। इस सारे मर्चेंट्स, बहुत सारे मर्चेंट्स एक साथ जब मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे, एक कॉर्पोरेट एक ग्रुप बना रहे, तो उसको बोलेंगे मर्चेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब उसको उस समय एंशिएंट इंडिया में क्या बोला जाता था, और एंशिएंट इंडिया में इसको बोला जाता था गिल्ड्स। ठीक है, गिल्ड्स नाम से इसको रिकॉग्नाइज किया जाता था। गिल्ड्स क्या थी, गिल्ड्स एक मर्चेंट कॉर्पोरेशन हुआ करती थी, मीन्स गिल्ड्स और ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन, ये अपने आप में इनके अपने खुद के, ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन मीन्स दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, दे हैव देयर ओन कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, दे वर नॉट अंडर एनीबडी, और ये इतने पावरफुल हुआ करते थे कि इनकी बात इवन द किंग यूज्ड टू एक्सेप्ट। ठीक है, किंग को भी इनकी बात एक्सेप्ट करनी होती थी, दे एक्सेप्ट एंड इवन द टोल कलेक्टर्स या जो कलेक्टर्स, टैक्स कलेक्टर्स होते थे, वो भी इनकी बात मानते थे, बिकॉज दे वर सच अ बिग ग्रुप्स। ठीक है, बड़ा ग्रुप होता था। नाउ व्हाट इज देयर मेन रोल, तो इनका मेन रोल होता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ देयर ट्रेडर्स। ठीक है, जो ट्रेडर्स, जो मर्चेंट्स ने मिलकर ये ग्रुप बनाया, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इज देयर मेन इंटरेस्ट, मेन जो इनका गोल होता था वो ये होता था, टू प्रोटेक्ट द मर्चेंट्स। ठीक है, और इसी से मर्चेंट्स को और गिल्ड को पावर मिलती थी, प्रेस्टीज मिलती थी। अगर आप किसी गिल्ड का पार्ट हो एंशिएंट इंडिया में, तो वो आप एक प्रेस्टीजियस बात हुआ करती थी ना। अब देखो, ट्रेडर्स जो होते थे, ट्रेडर्स को अलग अलग ड्यूटीज़ पे करनी होती है, जैसे उनको ऑक्टिव ड्यूटी पे करनी होती है अगर जब भी कोई गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं, और वो भी क्या होती है, अलग अलग रेट्स पे होती है, वेरिंग रेट्स। ठीक है, गुड्स के अकॉर्डिंग रेट्स भी चेंज होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आज हम जीएसटी पे करते हैं, पर जीएसटी सभी आइटम्स पे एक जैसा पे तो नहीं करते ना, अलग अलग पे करते हैं। किसी पे आप 5% पे करते हो, कहीं पे आप 10% पे करते हो। ठीक है, अगर जीएसटी नहीं पता है तो जीएसटी टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जो हम पे करते हैं, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देना, वेन एवर यू वेंट टू रेस्टोरेंट और फॉर एग्जाम्पल सिनेमा, सो जो टिकट्स मिलती है रेस्टोरेंट में, जो बिल होता है उस पर जीएसटी लगा हुआ होता है। ठीक है, बस वही होता है जीएसटी। अब इसके अलावा क्या पे करना होता था, उनको पे करना होता था कस्टम ड्यूटी, जब भी वो पास करते थे एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में। वेन एवर दे हैव टू मूव फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस, दे हैव टू पे सम कस्टम ड्यूटी, और वो भी डिफर करती थी। ठीक है, अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग ऊपर नीचे हो सकती थी। ठीक है, थर्ड, दे हैव टू पे अ फेरी टैक्स। फेरी टैक्स क्या आते थे, तो ये दे हैव टू पे ऑन पैसेंजर, गुड्स और कैटल कार्ड्स। ठीक है, इन सब पे फेरी टैक्स भी दिया जाता था। अब ये गिल्ड्स का क्या काम था, गिल्ड्स के जो चीफ हुआ करते थे, जो लीडर थे इनके, दे यूज्ड टू डायरेक्टली डील विद दी किंग। वो डायरेक्टली क्या कर लेते थे, किंग से या टैक्स कलेक्टर से डील कर लेते थे, और जो मार्केट का टोल टैक्सेज और टैक्सेस थे, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल दी मर्चेंट्स, सभी मर्चेंट्स के बिहाफ पे ये क्या कर देते थे, उसको फिक्स कर देते थे।
ठीक है। अब इसके दिस हेल्प द मर्चेंट्स, जो सारे मर्चेंट्स गिल्ड का पार्ट है उन सबको हेल्प होता था, बिकॉज दाउ देन दे डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम वट एवर द टैक्स बीन लेविड। तो इस तरह से जो गिल्ड्स होती थी वो एक ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन होती थी, एंड दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ देयर ट्रेडर्स। प्रोटेक्ट कैसे प्रोटेक्ट करती थी, तो वो टैक्स वगैरह फिक्स कर देती थी उनके लिए, और दूसरा प्रोटेक्शन भी मिलता था उनको किंग की तरफ से। ठीक है, होप दिस थ्री थिंग्स वर क्लियर टू यू, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फील फ्री। 3 चीज़ आज हमने समझी, एक तो ट्रांसपोर्ट के रूट्स, सिल्क रूट और लैंड रूट विच इज़ नॉन एज सिल्क रूट, और मैरीटाइम रूट विच इज़ नॉन एज स्पाइस रूट, और हाउ डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। दूसरा हमने समझा कम्युनिटीज़, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ इंपॉर्टेंट कौन कौन सी थी, नॉर्थ में, साउथ में और अर्बन सेंटर्स में। और थर्ड हमने समझा मर्चेंट कॉर्पोरेशन का रोल। ठीक है, होप दिस ऑल इज क्लियर टू यू। Thank you very much. Please don't forget to like, share and subscribe my channel, and comment in the comment box if you like my video.